हेलो एवरीवन। इस वीडियो में मैं टपल के प्रैक्टिस सेट 1 के सोल्यूशन को डिस्कस करूंगा एंड ये एक बहुत इजी सेट है। लेट्स स्टार्ट। यहाँ पर सबसे पहले क्वेश्चन में आपको एक मिक्स्ड टपल बनाना है जिसमें इंटीजर, स्ट्रिंग, बूलियन और फ्लोट वैल्यूज होगा। इसे करना आप सीखे ही थे। आप यहाँ पर माई टपल्स नाम का या किसी भी नाम का एक वेरिएबल बनाइएगा एंड इसके अंदर आप पैरेंथेसिस के अंदर ये वैल्यूज असाइन कर सकते हैं, लाइक इंटीजर वैल्यू, एक स्ट्रिंग वैल्यू, एक बूलियन वैल्यू एंड फाइनली एक फ्लोट वैल्यू। दैट्स इट। अब यहाँ पर आप इसे इजिली प्रिंट कर सकते हैं। ऑलराइट, नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पर आपको एक टपल बनाना है जिसमें सिर्फ एक ही एलिमेंट होना चाहिए एंड आपको वेरीफाई करना है कि इस एलिमेंट का टाइप क्या है और ये क्या टपल है भी कि नहीं। इसे भी इजीली किया जा सकता है। लेट्स से मैं यहाँ पर फिर से माई टपल नाम का एक वेरिएबल बनाया एंड इसके अंदर लेट्स से मैं 10 स्टोर करा एंड मैं इसके बाद एक कॉमा दे दूंगा। ये इंश्योर करेगा कि ये 10 जो है ये टपल की तरह ट्रीट हो, ना कि इंटीजर की तरह। और इसके टाइप को चेक करने के लिए मैं सिंपल टाइप फंक्शन का यूज कर सकता हूँ। सो मैं लिखूंगा टाइप एंड इसके अंदर मैं इस माई टपल को पास कर दूंगा। जब मैं इसे एग्जीक्यूट करूंगा देन यू कैन वेरीफाई कि क्लास टपल को बिलोंग कर रहा है। ऑलराइट, नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पर ये लिस्ट है और इस लिस्ट को मुझे टपल में कन्वर्ट करना है। इसे भी बड़े आराम से किया जा सकता है बाय यूजिंग टपल कंस्ट्रक्टर। यहाँ पर मैं माई टपल नाम का एक नया वेरिएबल बनाऊंगा एंड मैं इस लिस्ट को टपल कंस्ट्रक्टर के अंदर पास कर दूंगा। नाउ जब मैं इसे प्रिंट करूंगा तो आप देख सकते हैं यहाँ पर जो ये लिस्ट है अब ये एक टपल में कन्वर्ट हो चुका है। ऑलराइट, नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पर आपके पास एक टपल है और आपको इन एलिमेंट्स को एक्सेस करना है। सबसे पहले है पहला एलिमेंट एंड देन सबसे आखिरी एलिमेंट यूजिंग नेगेटिव इंडेक्सिंग एंड देन एलिमेंट इन स्पेसिफिक रेंज जो कि 1 से 3 के बीच में है। इसे भी इजीली किया जा सकता है। मैं यहाँ पर सिंपली प्रिंट लिखूंगा एंड देन माई टपल एंड यहाँ सबसे पहले एलिमेंट को एक्सेस करने के लिए मैं 0 लिख दूंगा। जब मैं इसे एग्जीक्यूट करूंगा यू सी कि मैं 10 को एक्सेस कर लिया हूँ। सिमिलरली यहाँ पे मुझे सबसे आखिरी एलिमेंट को भी एक्सेस करना है तो यहाँ पर मैं इसे कॉपी करके पेस्ट करूंगा एंड यहाँ पर मैं -1 दे दूंगा एंड जब मैं इसे एग्जीक्यूट करूंगा आपको देखिएगा कि मैं यहाँ पर 50 को एक्सेस कर लिया हूँ एंड यहाँ पर चूंकि मुझे 1 से 3 के बीच के एलिमेंट को एक्सेस करना है दैट मींस 20, 30 एंड 40, तो इससे मैं स्ट्रिंग स्लाइसिंग की मदद से कर सकता हूँ। पहला वैल्यू चूंकि 1 है तो मैं स्टार्ट वैल्यू 1 दे दूंगा एंड एंड वैल्यू 3 है तो यहाँ पे मैं 4 पास करूंगा एंड नाउ मैं इसे एग्जीक्यूट करूंगा। यू सी यहाँ पे मुझे 20, 30 एंड 40 भी प्रिंट होके मिल गया। ऑलराइट, लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पर मेरे पास एक गिवन लिस्ट है और लिस्ट में से मुझे स्पेसिफिकली इस एलिमेंट को एक्सट्रैक्ट करना है। इसे भी करना बहुत आसान है। यहाँ पर मैं सिंपली प्रिंट लिखूंगा एंड ये जो नेस्टेड टपल है इसके अंदर मैं इन वैल्यूज को एक्सेस करूंगा। आपको यहाँ पर ये मल्टीपल ब्रैकेट्स देख करके समझ आ गया होगा कि ये सबसे पहला एलिमेंट है, ये दूसरा एलिमेंट है और ये तीसरा एलिमेंट है। तो यहाँ पर 4 चूंकि दूसरे एलिमेंट में मौजूद है तो यहाँ पर मैं इसे एक्सेस कर सकता हूँ 1 की मदद से। जब मैं इसे एग्जीक्यूट करूंगा आप देख सकते हैं मैं यहाँ पे 2, 3 एंड 4 को एक्सट्रैक्ट कर लिया हूँ। अब इसमें भी स्पेसिफिकली मुझे 4 को लेना है जो कि सबसे आखिरी एलिमेंट है। तो इससे मैं कुछ ऐसे कर सकता हूँ, मैं एक दूसरा स्क्वायर ब्रैकेट दूंगा एंड यहाँ पर मैं -1 लिख दूंगा। जब मैं इसे एग्जीक्यूट करूंगा आप देख सकते हैं यहाँ पे मुझे 4 प्रिंट होके मिल गया है। ऑलराइट, लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पर मेरे पास एक टपल है एंड मुझे इसमें एक नई वैल्यू को ऐड करना है विच इज 20। इसे करने के लिए मैं 2-3 स्टेप्स को फॉलो करूंगा। सबसे पहले तो इस टपल को मैं लिस्ट में कन्वर्ट कर दूंगा। सो यहाँ पर मैं लिखूंगा लिस्ट एंड इसके अंदर मैं इस टपल को पास कर दूंगा। ना ये जो लिस्ट है इसमें मैं अपेंड कर सकता हूँ इस सबसे आखिरी एलिमेंट को विच इज 20 एंड इस टपल 1 में मैं वापस से इस लिस्ट को टपल में टाइपकास्ट कर दूंगा। एंड ना जब मैं यहाँ पे प्रिंट करा इस टपल 1 को तो आप देख सकते हैं यहाँ पर मुझे 20 मिल गया है। ऑलराइट, नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ मेरे पास 2 टपल है विच इज टपल 1 एंड टपल 2 एंड मुझे इन दोनों को कंबाइन करके एक सिंगल टपल बनाना है। इसे करने के लिए मैं यहाँ पर एक नया वेरिएबल बनाऊंगा विच इज न्यू टपल एंड इसके अंदर मैं टपल 1 और टपल 2 को कंकैटिनेट कर दूंगा। जब मैं यहाँ पर इसे प्रिंट करूंगा इस न्यू टपल को तो आप देख सकते हैं यहाँ पर अब मुझे एक सिंगल टपल मिल गया है कंसिस्टिंग ऑफ बोथ टपल्स। ऑलराइट, नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पर मेरे पास एक टपल है एंड मुझे इसे 3 अलग अलग वेरिएबल्स के अंदर अनपैक करना है। तो इसके लिए मैं लिखूंगा A, B एंड C ऑल सेपरेटेड बाय कॉमास एंड इस टपल को मैं यहाँ पर अनपैक कर दूंगा। अब मैं इजिली इन तीनों को एक्सेस कर सकता हूँ। सो मैं लिखा A, B एंड C। जब मैं इसे एग्जीक्यूट करूंगा आप देख सकते हैं यहाँ पे मुझे जॉन, 25 एंड इंजीनियर ये तीनों मिल गया है। ऑलराइट, नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पर जितने भी एलिमेंट्स हैं इन सब में से मुझे सिर्फ 2 ही एलिमेंट को 2 वेरिएबल के अंदर स्टोर करना है एंड बाकी सारे बचे हुए एलिमेंट को मुझे तीसरे वेरिएबल के अंदर स्टोर करना है। इसे मैं इजीली कर सकता हूँ। मैं यहाँ लिखूंगा A, B एंड देन *C एंड इस माई टपल को मैं इसके अंदर पास कर दूंगा। अब इससे क्या होगा, जो सबसे पहला एलिमेंट और दूसरा एलिमेंट मुझे यहाँ A और B के अंदर मिल जाएगा, बाकी सारे के सारे एलिमेंट यहाँ C के अंदर स्टोर हो जाएंगे इन द फॉर्म ऑफ लिस्ट। यहाँ पर मैं आपको प्रिंट करके दिखा दूं, मैं लिखूंगा A, B एंड C एंड इसे मैं एग्जीक्यूट करूंगा तो आप देख सकते हैं यहाँ पर A और B में 1 एंड 2 एंड C के अंदर बाकी सारे एलिमेंट मुझे प्रिंट होके मिल गए हैं। ऑलराइट, मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ मेरे पास एक टपल है एंड यहाँ पर मुझे सिर्फ ये पहले और ये तीसरे एलिमेंट को एक्सेस करना है एंड बाकी सबको इग्नोर करना है। मैं इसे कुछ इस तरीके से कर सकता हूँ, मैं लिखूंगा A एंड देन अंडरस्कोर देन B एंड देन एक और अंडरस्कोर
एंड इसके अंदर मैं इस माई टपल को पास कर दूंगा एंड यहाँ जब मैं प्रिंट करा इस ए एंड बी को तो आप देख सकते हैं यहाँ पे मुझे रिस्पेक्टिवली पहले और तीसरे एलिमेंट का एक्सेस मिल गया है। ऑलराइट, नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पर मुझे चेक करना है कि कोई स्पेसिफिक एलिमेंट इस टपल के अंदर मौजूद है या नहीं। इसके लिए आप सिंपली मेंबरशिप ऑपरेटर का यूज कर सकते हैं। लेट्स से मैं यहाँ पर 2 को खोजना चाह रहा हूँ तो मैं लिखूंगा इफ 2 इन माई टपल। अगर ऐसा है तो मैं यहाँ पे प्रिंट कर दूंगा येस एंड अगर ऐसा नहीं है तो मैं यहाँ पर सिंपली प्रिंट कर दूंगा नो। जब मैं इसे एग्जीक्यूट करूंगा आप देख सकते हैं यहाँ पे मुझे येस प्रिंट होके मिल गया है एंड यहाँ पर लेट्स से मैं कुछ और ही लिख दिया, फॉर एग्जांपल 6 एंड अब मैं इसे एग्जीक्यूट करा, यहाँ पे मुझे नो मिल रहा है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ मुझे इस टपल को रिवर्स करना है विदाउट यूजिंग लिस्ट। इसे मैं सिंपली स्ट्रिंग स्लाइसिंग की मदद से कर सकता हूँ। मैं यहाँ पे सिंपली लिख दूंगा प्रिंट माई टपल एंड देन कोलन -1, दैट्स इट। जब मैं इसे एग्जीक्यूट करूंगा आप देख सकते हैं ये टपल अब रिवर्स हो गया है। ऑलराइट, फाइनली ये लास्ट क्वेश्चन है एंड इस पर मुझे ये जो टपल दिख रहा है इसे एक स्पेसिफिक फॉर्मेट में प्रिंट करना है विच इज नेम कोलन एंड देन एज। यहाँ पर ऐसा करने के लिए मैं स्ट्रिंग स्लाइसिंग की मदद लूंगा तो मैं लिखूंगा एफ कोड एंड देन इसके अंदर ये पहला प्लेस होल्डर होगा, देन कोलन एंड देन दूसरा प्लेस होल्डर एंड यहाँ नेम को एक्सेस करने के लिए मैं माई टपल्स के अंदर सबसे पहले 0 एलिमेंट को लूंगा एंड इसके अंदर भी मैं स्पेसिफिकली इस 0 एलिमेंट को लूंगा जो कि मुझे ए प्रिंट करके दे देगा एंड इसे भी मैं यहाँ से कॉपी करके यहाँ पर पेस्ट कर दूंगा एंड अंदर वाले एलिमेंट को एक्सेस करने के लिए मैं 1 लिख दूंगा। नाउ जब मैं इसे एग्जीक्यूट करूंगा आप देख सकते हैं यहाँ पर मैं इस टपल को स्पेसिफिकली इस फॉर्मेट में प्रिंट कर लिया हूँ। सिमिलरली आप यहाँ पर बी या फिर सी को भी एक्सेस कर सकते हैं। आपको ये करने के लिए सिर्फ इसे चेंज करने की जरूरत है एंड यहाँ पर इसे चेंज करने की जरूरत है, दैट्स इट। अब जब मैं इसे एग्जीक्यूट करूंगा आपको इस पर भी मिल जाएगा एंड वैसे ही अगर आप यहाँ पर 2 लिखिएगा एंड अब इसे एग्जीक्यूट करिएगा तो आपको यहाँ पर सी मिल जाएगा। ऑलराइट, दैट इज इट। और अगर आपको लग रहा है कि अभी तक ये कोर्स आपके लिए हेल्पफुल है देन प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका सब्सक्रिप्शन मेरे लिए बहुत बड़ा मोटिवेशन है। अभी तक जितने भी वीडियोस मैं बनाया हूँ वो सारे इस प्लेलिस्ट में अरेंज किए हुए हैं, आप इस प्लेलिस्ट को भी बुकमार्क कर लें। अगले वीडियो में मैं आपको टपल के ऊपर लूप चलाना एंड मल्टीपल टपल्स को ज्वाइन करना सिखाऊंगा। सो तब तक अपना ध्यान रखें और कोडिंग करते रहें।